हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि शासकीय कार्यक्रमों और रैलियों के लिए अधिग्रहित की गई बसों के किराए का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा कि यदि संपूर्ण भुगतान नहीं किया जाता तो सेक्शन ऑर्डर की तारीख से 6% ब्याज भी देना होगा। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने इसके लिए 2 महीने की मोहलत दी है। जबलपुर जिले के बस संचालकों की बसों का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 15-15 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। ये आदेश केवल मृत्यु के मामलों में मुआवजे के लिए है। प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता फैक्ट्री मालिकों को ये छूट दी है कि वे घायलों, संपत्ति नुकसान और अन्य मदों के लिए तय मुआवजे को लेकर एनजीटी में आपत्ति उठा सकते हैं। उधमसिंह नगर में पुलिस ने कब्रिस्तान के पास मुठभेड़ के दौरान एक नशे के कारोबारी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में स्मैक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए थे। वही एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ हो रही है और कार्रवाई जारी है। मसूरी में परिवहन विभाग, नगर पालिका और पुलिस ने पिक्चर पैलेस और लंढोर बाजार क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें सड़क किनारे खड़ी 12 रेंटल स्कूटियों को सीज किया गया। एआरटीओ राजेंद्र वराटिया ने बताया कि मसूरी में सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाथरस की चंदपा कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को अलीगढ़ आगरा हाईवे के पास से गिरफ्तार किया। इसके पास से तकरीबन 750 लीटर शराब के साथ बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास एक ट्रक और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। वही पुलिस की कार्रवाई से खुश होकर पुलिस अधीक्षक ने टीम को सराहनीय कार्य के लिए इनाम दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर सूरजपुर में कलेक्टर एस जयवर्धन के नेतृत्व में कॉलेज परिसर में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम राज्य शासन के सुशासन दिवस के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान होमगार्ड सैनिकों और एनसीसी के छात्रों ने मिलकर परिसर की सफाई की। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट था। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार जनवरी से भी ठंडा दिसंबर पड़ गया है। भोपाल समेत कई शहरों में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 8 दिन से शीतलहर जारी है। कड़ाके की ठंड के कारण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदलनी पड़ी है। सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्र ने बताया कि मंगलवार के बाद शीतलहर का दौर खत्म होने का अनुमान है। डिडवाना कृषि उपज मंडी समिति में सोमवार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना पीएमएफएमई की बैठक आयोजित हुई। इसमें मार्केटिंग मैनेजर मुकेश पारेख सहित उनकी टीम इकाइयां लगाने वालों को योजना की विस्तार से जानकारी देती नजर आई और प्रशिक्षण भी दिया गया। इस बैठक में जो आवेदन मिले हैं उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। मंडी सचिव कन्हैया लाल ने बताया कि इस योजना में कोई भी किसान और व्यापारी आवेदन कर सकता है। बरेली इज्जतनगर के क्षेत्र पीर बहुड़ा में मंगलवार सुबह एक ही समुदाय के 2 पक्ष भिड़ गए। हाई फायरिंग हुई और जमकर ईंट पत्थर चल गए, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने ही मौके पर पहुंचे कई थानों की पुलिस ने वहां पर आला अधिकारियों ने मामले को संभाला और लोगों को शांत कराया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। पंचायती राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर तैयारियों में जुटा है। अब इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक हुई। बैठक में पंचायत चुनाव और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पंचायतों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, ऐसे में लखनऊ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय विद्यालय की छात्राएं सदन की कार्रवाई देखने पहुंची। खास मौके पर विद्यालय के प्रोफेसर रश्मि ने कहा कि ऐसे नवाचार छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने और सीखने का बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। नीमच में जनसुनवाई के दौरान चाइनीज लहसुन को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ। व्यापारियों ने बताया कि भारत में चीनी लहसुन प्रतिबंधित है, मगर चोरी छुपके कुछ लोग ये लहसुन भारत में ला रहे हैं और बेच रहे हैं, जिससे यहाँ के व्यापारियों के साथ साथ किसानों का भी नुकसान हो रहा है। यह लहसुन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, ऐसा इनका कहना है। मंदसौर जिले में भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया।
राजधानी रायपुर के तेलीबांधा काशीराम नगर के बीएसयूपी कॉलोनी के एक ब्लॉक में आग लगी। इसके कारण 2 से 3 फ्लैट में आग भड़क गई और सामान जलकर खाक हो गया। आग बढ़ने के कारण एक घर में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया। घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची, जिसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। पहले दिन सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसको लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरे तरीके से फेल है। पिछले 1 साल में ही इन्होंने 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा ले लिया है। विकास कार्य और जनता के हित में कार्यों के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक दल अपने स्तर पर सक्रिय हैं। इसी कड़ी में अंबिकापुर भाजपा जिला मंत्री इंदर भगत की अगुवाई में पार्षद और स्थानीय लोगों ने 2 दर्जन की संख्या में नगर निगम की बदहाल व्यवस्था को लेकर नगर निगम आयुक्त के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम अंबिकापुर में कई तालाब ऐसे हैं जहां अतिक्रमणकारियों ने तालाब को पाटकर अवैध कब्जा कर लिया है। हरदोई में पीडीए महापंचायत के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा और उसकी नीतियों पर हमला बोला। उन्होंने संसद में स्थापित संगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे स्थापित कर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया। साथ ही बहराइच दंगों का जिम्मेदार भाजपा विधायक को ठहराते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में पार्वती काल सिंध चंबल ERCP परियोजना का शिलान्यास किया। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना के समझौते को सार्वजनिक किया गया। पीएम ने इस समझौते में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। शहडोल जिले के पपौन मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी, जिसके बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में विरोध देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रायशुमारी बैठक भी निर्धारित तारीख से 1 दिन पहले ही की गई। अब इसे लेकर स्थानीय दावेदार सुमित पांडे, प्रभाकर मिश्रा और संतोष मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा की गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए 2019 से 24 तक के कार्यकाल वाले अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। यूपी के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में दहशत है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती का बहनोई चाकू लेकर घर में घुसा और उसने निकिता के गला रेत कर हत्या कर दी। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। उन्नाव में पुलिस की हत्या के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से अपराधी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। इस पर हत्या और पुलिस पर हमला करने का मुकदमा अब दर्ज हुआ है। मामला आसीवन थाना क्षेत्र के विजय खेड़ा का बताया जा रहा है कि बीती रात आरोपी देवर ने अपनी भाभी की ईंट से वार करके हत्या कर दी। ग्वालियर में 25 से 27 दिसंबर तक एम्स की ओर से एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होगा। LNIPE ने इस शिविर के लिए 24,000 लोगों का पंजीयन कराया और उम्मीद है कि संख्या 50,000 तक भी पहुंच सकती है। वहीं सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह शिविर पूरी तरह से निःशुल्क होगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सुर्खियों में। बयान सरगुजा में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक के दौरान टीएस सिंहदेव ने दिया था, जिसमें सिंहदेव बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवालिया निशान लगाते नजर आए। सिंहदेव ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बाद 40,000 और ऐसे स्थान हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा फैसला क्यों लिया, ये सवाल। इंदौर में दिव्य अहिल्या संस्कार समिति के कई सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें समिति ने बताया कि महालक्ष्मी नगर में पिछले कई सालों से प्लॉट आवंटन का मामला लंबित है। साथ ही इस संबंध में बनाई गई जांच समिति ने भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला। महासमुंद में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ काम छोड़कर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल से रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मितानिन स्वास्थ्य संघ प्रदेश और केंद्र सरकार से मितानिनों को NHM में संविलियन की मांग कर रहा है। मितानिनों ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही संविलियन को भूलकर राज्य सरकार सुशासन वर्ष मनाने में लगी है। बटियागढ़ में नीमन तिराहे पर शराब के नशे में ट्रक चालक पाया गया। बटियागढ़ पुलिस ने ट्रक जब्त कर कार्रवाई की। लाने में उसे पेश किया गया, जहां से ट्रक चालक पर 10,000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ट्रक ग्वालियर से जबलपुर जा रहा था, जिसका चालक शराब के नशे में धुत था।
डिडवाना जिला कलेक्टर को नगर पालिका बोराबड़ के गाड़िया लोहार घुमंतु परिवार के द्वारा अपने दस्तावेज बनाने में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 10 दिसंबर को अजय इंजीनियरिंग वार्ड नंबर 21 में नगर पालिका बोराबड़ तहसील मकराना जिला डिडवाना में घुमंतु सहायता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें तहसीलदार, नगर पालिका अभियंता, पटवारी, समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एनएसयूआई अध्यक्ष विशाल खंबारी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में छात्राओं को सुविधाओं की कमी से हो रही लगातार मौत को लेकर, बच्चों की सुरक्षा, हिंसा, आत्महत्या और स्वास्थ्य की मांग को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार का पुतला दहन कर दिया। मंगलवार को कृषि मंडी प्रांगण में आंदोलनरत छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के कर्मचारियों को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का समर्थन मिला। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि आप सभी कर्मचारी अधिकारी के कारण ही जगदलपुर साफ सुथरा रहता है, उसकी बदौलत ही नगर निगम जगदलपुर को रैंक मिलती है, जिसका देश प्रदेश में नाम है। आपकी मांगे जायज है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती डालने वाले गैंग के एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उपकरण खरीदने वाले कबाड़ी को भी हिरासत में लिया। डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री में कर्मचारियों को दरअसल बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर उपकरण चोरी करने की वारदात को इन दोनों ने अंजाम दिया था। सिवनी कोतवाली पुलिस ने 2 नाबालिग बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर सिवनी से कई बाइकें चुरा चुके थे और ये नाबालिग चोर बाइक चलाने के शौकीन हैं। इस शौक के चक्कर में नाबालिग खास करके पल्सर बाइक से चुराते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की कुल 8 बाइकें बरामद की, जिनमें से ज्यादातर बाइक बजाज पल्सर ही है। सुल्तानपुर में कटका क्लब सामाजिक संस्था ने एम्बुलेंस को रास्ता दे अभियान चलाया। केश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सर्वेशकांत वर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि एम्बुलेंस को रास्ता दें और यातायात के नियमों को समझे। उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। वे मौके पर उपस्थित राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक केशव सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के होशियार नगर मोहल्ले में रहने वाली एक वृद्धा सिगरेट बीड़ी का सेवन करने के बाद सो गई। इसी दरमियान चिंगारी से बिस्तर में आग लगी, इससे झुलसकर वृद्धा की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीते दिनों जिला कांग्रेस सम्मेलन में टीएस सिंहदेव ने बाबरी मस्जिद पर हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर टिप्पणी की थी। अंबिकापुर में भी हिंदू संगठन के लोगों ने सिंहदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कोतवाली पहुंच गए, जहां उन्होंने टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर आपत्ति जताई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मंगलवार को गीदम में शीतला माता मंदिर में वार्षिक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी श्रद्धालु पहुंचे। इनमें ब्लॉक मुख्यालय के अलावा दंतेवाड़ा, बारसूर जैसे दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। गीदम का शीतला माता मंदिर ने दक्षिण बस्तर में विशेष महत्व रखता है। ग्वालियर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर एक ऑटो चालक ने शहर के अलग अलग इलाकों में चलती ऑटो से जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में ऑटो चालक ने खुद और राहगीरों की जान को खतरे में डालकर 2 टायरों पर सड़क पर ऑटो दौड़ाया और यातायात के नियमों का सीधा उल्लंघन किया। वीडियो पुलिस के पास पहुंचा। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम पर लगातार अपनी समस्याओं की शिकायत लेकर पीड़ित जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। इस मंगलवार भी शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ताओं को खुद पुलिस कमिश्नर ने उनके समक्ष जाकर उनकी समस्याओं को सुना और अपने साथ संबंधित अधिकारियों को भी शिकायती आवेदन की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी गोला के काशीराम कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना। मारपीट करने वाले पति ने तंग आकर पीड़िता कंचन को बच्चों समेत पति छोड़कर चली गई। पत्नी का पता लगाने आरोपी ने ससुर को जान से मारने की धमकी दी और बाद में गुस्से में आकर ससुर की बांके से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने एसडीएम सदर के कार्यालय में पेशकार और संविदा कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी को 3000 रुपए लेते हुए वाराणसी की टीम ने पकड़ा। शहर कोतवाली में फिलहाल मामला दर्ज हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने शिकायतकर्ता की सूचना पर एसडीएम कार्यालय पर जाकर दबिश दी। पीड़ित ने पहली किश्त 3000 रुपए संविदा कर्मी मुंशी कुलदीप गौड़ ने मांगी थी।
पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रखे हैं। मसूरी माल रोड पर दिन दहाड़े गढ़वाल टेरेस के सामने खड़े पहाड़ को काटने का काम हो रहा है। पिछले दिनों मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई करने के बावजूद भी रात के अंधेरे में भूमाफिया पहाड़ों को लगातार काट रहे हैं, जिसको लेकर पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमी चिंतित हैं। टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाना पलेरा अंतर्गत आने वाले गोना गांव में 65 साल के बुजुर्ग बिहारी अहिरवार की कुछ अज्ञात कारणों के चलते लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी और पति की तो मौत हो गई तो पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। सुबह जैसे ही स्थानीय लोगों को और परिवार वालों को सूचना लगी, पलेरा पुलिस थाने को सूचित किया गया। मुरादाबाद जिले की कुंदर की सीट से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के समर्थकों ने सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद का पुतला फूंक दिया। राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और विधायक नवाब इकबाल महमूद की सदस्यता समाप्त करने की मांग उठी। दरअसल सदन में सपा विधायक महमूद ने बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर को वोट का लुटेरा बताया था। रायपुर में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना टीकरापारा थाना क्षेत्र के भाटा गांव स्थित बस स्टैंड की। दो युवकों के बीच बस में सवारी बैठाने को लेकर झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बड़ा कि आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद तमाम आरोपी फरार हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झाबुआ के काकनवानी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने विदेशी शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा। बताया जा रहा है कि ट्रक में लाखों रुपए की विदेशी शराब भरी हुई थी। भूसे की आड़ में अवैध शराब का जखीरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद घेराबंदी की और कोकिंदा पहाड़ी पर इस ट्रक को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट 17,865 करोड़ का है। योगी सरकार का इस वित्तीय साल में दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले 12,209.93 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश हुआ था। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर कुल बजट 7,66,513.36 करोड़ हो गया। वहीं मलारगंज जिले ने आयुष्मान गोल्ड कार्ड बनाने में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। जिलाधिकारी अनन्या झा ने बताया कि अभी तक 70 साल से भी ऊपर के बुजुर्गों के 20,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। सभी विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर बुजुर्गों का सर्वे कर रहे हैं और उनका डाटा जुटाकर जगह जगह कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान आया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। 480 ग्राम के अमानक बारदाने मिले हैं, लेकिन विभागीय मंत्री इसे स्वीकार ही नहीं कर रहे। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि सदन में असत्य कहने वाले को इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा था कि नियम कानून को दरकिनार रखते हुए बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया। सिंहदेव के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सिंहदेव के बयान से साबित होता है कि भगवान राम को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती। सूरजपुर जिला अस्पताल में देर रात एक डॉक्टर शराब के नशे में अस्पताल पहुंचा। जब मरीज ने डॉक्टर से इलाज करने की बात कही तो डॉक्टर ने शराब के नशे में इलाज करने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद मरीज ने डॉक्टर का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अस्पताल अधीक्षक को इसकी जानकारी दी। मामले की जांच शुरू हुई है और डॉक्टर को स्पष्टीकरण जारी किया गया है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में मंगलवार को एक युवक शिकायतों की माला पहनकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। युवक कार्यालय के गेट से जनसुनवाई कक्ष तक लौटते हुए गया। मल्हारगढ़ निवासी ज्ञानेश प्रजापति का कहना है कि नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के सबूत देने के बावजूद भी अधिकारियों ने उसे अनसुना कर दिया। इसके बाद युवक ने सिस्टम को जगाने के लिए ऐसा किया।